गैंग के जो 33 लोग जो नामजद किए गए थे उनमें से 28 लोगों को बाअज़्ज़त तरीके से बरी कर दिया गया है। ये उनकी थी रे जी गैंग है जी आज मुंह पे चपेड़ें पड़ी हैं। इकरारुल हसन को मैं बताना चाहूंगा, अपने प्यारे गोंगलू को, माय लव गोंगलू, एक उसमें से मुर्दा भी था। लड़की के वालिद का बयान देखा, मेरी बेटी मेरे साथ लिपट लिपट के रोई है। इर्तजा ये झूठों की फैक्ट्री है। अगर वही लड़की इकरार कर ले कि मैंने अपने माँ बाप की तरफ जाना तो फिर आप लोग केस छोड़ देंगे? मैं केस ही नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाम से माफी भी मांगूंगा और मैं कहूंगा जी 36-37 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे लोगों को जज करना नहीं आया। इकरार भी किया कि मेरा अपने हामद के साथ जो है तल्लुकात जो है ठीक नहीं है। पहले ना केस पढ़ के आया करो मेरे को। मैं और दूसरे वकील नहीं जिन्हों को जानते हो, जिन्होंने अलफ लैला दी ਤੁਹਾਨੂੰ कहानियां ते इमरान सीरीज सुनानी है। तो भी 15 दिन में केस खत्म हो जाए। उनके कदम बोसी ऐसे कार है जैसे वो पीर साहब की कार है। कदम उसकी बीवी के हैं, लिखा हुआ है कहीं पे उसकी बीवी के हैं। तो फिर किसकी है? जिसके भी है। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल से बैग। मुबारक हो, अगले महीने परी पैदा होने वाली है। वलीमे पे तुम्हें बुलाऊंगा मैं, तेरा मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में जो है ज़हीर अहमद के वाहिद वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं यहाँ पे लाहौर में। आज हम इनसे पूछेंगे गैंग के बारे में नई अपडेट क्या है। वो सुनने में ये है गैंग के जो 33 लोग जो नामजद किए गए थे उनमें से 28 लोगों को बाअज़्ज़त तरीके पर बरी कर दिया गया है और बाकी 5 से 6 लोग अभी भी उस गैंग के बतौर गैंग जो है उसका हिस्सा है और उन पर अभी भी जो है केसेस लगे हुए हैं और अभी भी जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होगी भी। तो हम इनसे पूछेंगे किन के कहने पर इन 33 लोगों का नाम नामजद किया गया था और अब किन के कहने पे इन 33 लोगों में से 28 लोगों को रहा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह साहब, क्या हुआ है? तेरी क्यों आज मतवज्जी हुई है? बड़ा स्लो हुआ है। कितने गया ਤੁਹਾਡਾ गैंग? जाफरी साहब मेरा गला खराब है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं नहीं थे। बेटा गैंग किधर गया आपका? आप लोगों ने गले फाड़ फाड़ के लोगों को गुमराह किया। गैंग 2 बंदों का भी होता है, जरूरी नहीं कि गैंग में 33 बंदे हों। अभी 5 बंदे इन्वॉल्व हैं बीच में और वो गैंग ही है। वो 5 बंदे कौन है मैं बताऊं? जी कौन है? पहले ये बताएं जो 33 बंदे जो थे हमारे नाज़रीन को, ये किन के कहने पे इनको गैंग का हिस्सा डाला गया था और अब इनको निकाला गया तो किन के कहने पे निकाला? आपके कहने पे। जो आपकी पार्टी है ना, पता है अब नाम नहीं हम ले सकते, और जो आपकी पार्टी है ना जी, जिनके आप पहले दिन से वोटर सपोर्टर हैं, ये उनकी थी रे जी गैंग है जी गैंग है आज मुंह पे चपेड़ें पड़ी हैं। चौथा आईओ बदलवाया अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से। कभी चौथा आईओ नहीं आता। तीसरे आईओ पे आके कानून कहता है बस अनफ इज़ अनफ, किसी आईओ पे तो मुतमईन हो जा। एक आईजी आपने सस्पेंड करवाया, ठीक है, हर बंदे ने, हर पुलिस ऑफिसर ने यही कहा जी इस केस में कुछ भी नहीं है, फिर भी हुकूमत का आपने डंडा दिलवाया और आपने गैंग इतने लोगों को उठाया। एक यास्मीन है जो शबीर की बीवी है, उसकी माँ को लेके गए हैं, वो झुक के चलती है 72-73 साल। सुन लेना, बात सुने। यास्मीन साहबा की माँ गई है, उनको उठा के लेके वो ना, वो बेचारी उनकी बुढ़ापे की वजह से ना उनकी कमर झुक गई हुई है। बुढ़ी थी जब उनकी उम्र 72 साल थी, जब उनके घर में देखा उन्होंने ज़हीर की जो है एक बीवी घर में भगा के लेके आए, तब उस 72 साल जो औरत ने कोई ना कोई मशवरा तो दिया होगा, तो तब इन लोगों को 72 साल औरत की अक्लमंदी नज़र नहीं आई। तब अगर उनकी बात मान लेते वो, तो आज ना वो 72 साल औरत जो होती वहाँ पर पेशी के लिए आती और ना यास्मीन साहबा किसी को बददुआएं देती जैसे वो दे रही हैं बददुआएं हर बंदे को जोली उठा उठा के। देखिए मेरी बात सुने, बट जब एक लड़का और लड़की इस तरह का स्टेप लेते हैं और उनके ऊपर पर्चा हो जाए, उनकी मजबूरी क्या बन जाती है? रात मामे की तरफ, रात चाचे की तरफ, ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं यार उन्होंने साथ देना होता है। लेकिन अब जो इन्होंने रवैया किया उनके साथ, वो 72 साल की बूढ़ी बेचारी झुक के चलती हैं, उसकी नज़र का एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, इतनी हया नहीं की गई कि यार इस बूढ़ी औरत को तो ना लेके जाएं। और मज़े की बात, आपके गैंग में सिर्फ दुनिया के लोग मौजूद नहीं थे, जन्नत से भी लोग थे। 12 साल पहले जो बंदे मर गए हुए थे गैंग में, वो भी शामिल थे। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, जो बंदा 12 साल पहले फोत हुआ जनती है इस वक्त। गरीब आदमी जिसने बेचारे ने सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत की है, वो जन्नत में जाएगा। दोज़ख में तो जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े काम पाए ने। मगवी का केस जो है लड़ा है और जो उसके हक में भी बोलती है ना, वो दोज़ख में जाएंगे मेरे साथ। बट अज मैं तेन कुछ नहीं कहना। अज तेरी अखां च आंसू ने और मेरी अखां च चमक है। ਉਹਦੀ रीज़न की है कि तुसी सब ਜਿਹੜੇ हो, तुसी लोगों ਨੂੰ गुमराह किया। झूठे यूट्यूबर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ होर सन। खैर ਤੁਹਾਡਾ तो एक चैनल अच्छा है, एक अच्छे सैटअप तो तुसी आउंदे हो, लेकिन तुसां भी कुछ रिपोर्टिंग विच मनफी की। देखो यार, है ना, वेखो कि यह बंदा है जनाब, वो कह रहा है कि जी इंज ते इंज होना, यदि गल असां ले ली तो दूजे की गल जरूर लैनी है। अगर आपने एक दफ़ा 2 लोगों को आपने आमने सामने या उनकी बात को आमने सामने रख के एक दफ़ा एनालिसिस कर लिया, तो फिर सच के साथ हो जाओ यार।
अब क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग? जो गैंग गैंग कहते थे, जितने भी लोग जहीर गैंग कहते थे, अब कौन कौन बचा है? जहीर की माँ, जहीर शबीर और नका खां और दूसरा गवाह, और जिसकी माँ है नूर बीबी, वो ही जहीर की माँ। टोटल 6 बंदे, पांच बंदे, यानी कि 5 बंदों का जो ग्रोह है, जो सरगना ग्रोह है, अभी भी शामिल है बीच में। ऐसे ही है, मतलब सरगना मीन सर जी, मैं ये इनको ये सरगना मीन जो हेड है वो अभी भी बीच में ही है। इसलिए आपको भी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी बीच में ही है। बट कानून ना ख्वाहिशें पूरी करता है, ना दिलों की मुराद पूरी करता है। कानून का एक मेरिट होता है, कानून मेरिट पे चलता है। यानी कि उन्होंने मेरिट पे ये फैसला किया कि 28 लोग बेगुनाह है, जनाब इनको छोड़। जिनका ताल्लुक ही नहीं है भाई, गरीब लोग हैं, उसमें से एक मतवफ़ी है उस 33 में। इकरारुल हसन को मैं बताना चाहूँगा, अपने प्यारे गोंगलू को, माय लव गोंगलू, एक उसमें से मुर्दा भी था। पहले हमने सुना था कि वोट डाल जाते हैं मुर्दे, अब बंदे भी अगवा करने लगे हैं जी। जाफरी साहब, आप ये मानते हैं कि जो इदारे हमारे फैसला करते हैं वो कानून के मेरिट पे करते हैं, वो मेरिट पे होते हैं फैसले? देखें यहाँ पे अरे इसका तो जवाब दे दे सर जी, जो फैसले होते हैं वो मेरिट पे होते हैं? 70% अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो फैसला आया है, जो 28 लोगों को बेगुनाह किया गया, ये भी मेरिट पे हुआ है? उनके खिलाफ तो कुछ सबूत ही नहीं ना मिला यार, कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ। मैं समझता हूँ वो पाक साफ लोग थे जनाब जी, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनको रिहा कर दी गया। सही है? यस। यानी कि अब आप मानते हैं कि बाकी 6 लोग गुनाहगार हैं जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया? नहीं, केस क्या है जी? एक परी को अगवा किया गया है, परी क्या कह रही है आप बताएं? पढ़ी ये कह रही है जनाब जी, मुझे मेरे घर वाले मारते थे, ये करते थे, वो करते थे। जो मेरा आशिक है जहीर साहब है, वो जनाब जी मुझे बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं उसने, मैं उसके लिए घर से भाग गई जनाब, मैंने कराची की सड़कों पे दौड़े लगा दी, जो भी कर दिया। आप ये बताएं कि 16-17 साल की बच्ची आपकी, अच्छा जी जाफरी साहब, आप हज़ारों केस तरस आ रहा है। अच्छा ना खाओ, तुसी गल दसो जाफरी साहब, ਤੁਹਾਡੇ लगे कि 16 साल की कुड़ी या 17 साल की कुड़ी आके कहे कि जाफरी साहब मैंने आपको जनाब जी एक लड़की के साथ जो है बाइक पे जाते हुए देखा, आपकी बीवी को ये बात कहे, और दूसरी तरफ एक 70 साल एक औरत के जनाब जी नहीं ए कुड़ी झूठ बोल रही, तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बेगम है किसी गल ਤੇ यकीन करे? मेरी बेगम वो कुड़ी दी गल ते यकीन करेगी? ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫਰੀ साहब गए होंगे बाकी कुड़ी के नाम मोटरसाइकिल से बह के। नाज़रीन इधर से देख ले आप कि जाफरी साहब क्या कहते हैं कि उनकी बेगम भी उस लड़की पे यकीन करेगी, क्योंकि उनको पता है कि जाफरी साहब कैसे हैं। चले जी, अब मुद्दे की तरफ आते हैं। ये 6 लोग जो अभी भी जो हिरासत में हैं जनाब जी, ये यानी कि 5 लोग हिरासत में 4 हैं। जो जहीर की वालदा हैं वो अदम गिरफ्तार हैं, और जो छठा बंदा है वो राय खुरम साहब हैं जो उनके वकील थे। उनके खिलाफ उन्होंने बोला जी क्वाइफ मुकम्मल नहीं है, लिहाजा हम चलान नहीं पेश कर रहे। चले आपकी बात 5 बाद आप में से भी माँ को निकाल दे, 4 रह गए। ये जो आपका 4 माँ का गैंग था ना, उसमें से जी आ जाके, और उन 4 बंदों में कौन है? 2 गवाह, 1 दूल्हा, 1 मौलवी, बस। आप लोगों को गुमराह ना करें, यहाँ पे आप हमेशा पूरे इंटरव्यू में गैंग की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अवाम ने मान लिया गैंग इन्वॉल्व नहीं था, नहीं ठीक है जी, आप यहाँ पे जीते हैं, मैं आपको ठीक है, आप यहाँ पे जीते गैंग इन्वॉल्व, लेकिन जो बाकी आप एक्टिविटीज़ देख लें, आप CDR रिपोर्ट में जो जहीर वहाँ पे गया था, ठीक है, जो 5 बंदे जो मुलजम है तो वह तो मौजूद है ना। बात हुआ अभी भी उनकी वालदा कह रही है, 4 कह लें जाफरी साहब, अभी भी उनकी वालदा का यही मौक़िफ़ है कि मेरी बेटी को वर्ग लगा के ये लोग जो है कराची से लाहौर लेके गए हैं। कल मैंने वो लड़की के वालद का बयान देखा, उसने कहा जनाब जब मैं मिलने के लिए गया हूँ मेरी बेटी मेरे साथ लिपट के रोई है। क्या ये भी झूठा? और दूसरी तरफ कहता है मुझे मिलने नहीं दिया गया। वो वाइट कपड़ों वाला, वो लंबा सा बंदा DSP था जो हाई कोर्ट में, लेकिन वो उन्होंने क्या बात की कि मेरी बेटी मुझसे लिपट के रोई। झूठ का पलंदा है इर्तज़ा, ये झूठों की फैक्ट्री है। ये जो इस केस में चंद गंदे चेहरे बेनकाब हुए हैं, जिनको लोग पता नहीं क्या समझते थे, वो साफ़ी क्या हों या वकील क्या हों, अवाम को वो नज़र आ गए हैं। ये झूठों की दुकान थी एक, ये बंद हमने करवा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जो ऑफ दी रिकॉर्ड कह रहे थे वो तो बोलो ना, ज़रा कैमरे पे भी बोलो कि जाफरी साहब तुसा जो भी किया हो दस ना। मैं नाज़रीन जाफरी साहब ने एक चीज़ की थी कि जाफरी साहब आपने जब अब इस केस को पकड़ा है तो तमाम चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। इससे पहले जो वकील थे इनके, वो उन्होंने केस को ऐसे छुपा के रखा था जैसे उनकी घर की कोई चीज़ थी। ठीक है, जाफरी साहब को इस चीज़ का मैं क्रेडिट देता हूँ, ये सामने आया है जनाब जी, उन्होंने सामने लोगों के सामने आकर डायरेक्ट गालियाँ भी सुनी हैं। ठीक है, उनको जो बंदा कोई हक या सच की बात करता है तो गालियाँ उसके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती हैं। मोहब्बत भी की है जनाब, बकौल इनके लोगों ने मोहब्बत भी किया है। चले जी, देखें मुझे वो भी मेरे प्यारे हैं, मैंने सच बताया और मेरा सच आज साबित है जी। मुझे गालियां देने वालों, दिल में ही मेरे से
अब मोहब्बत शुरू कर दो। मैंने सच बताया, मैं पहला बंदा हूँ, एंकरों के अलावा एक दो एंकर जो हैं साफ़ी जो हैं यूट्यूबर, जुनैरा माहम, मियाँ आसफ, आपके ग्रुप का ही है ना? उनके अलावा जो जनरल पब्लिक या वकील या जो कानून को समझते हैं, उनमें से मैं वाहिद बंदा हूँ जी जिसने पहले दिन से कहा कोई गैंग नहीं है, लव मैरिज है, सिंपल लव मैरिज, वो साबित हो गया जी। अच्छा जाफरी साहब, आपके मुताबिक केस सिंपल केस है, इसका फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया, अभी तक इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह हो रही है? देखिए अगर आप सच्चे हैं तो एक सिंध हाईकोर्ट को बताओ यार ये केस में कुछ नहीं है, जहीर को बाइज्जत बड़ी करे, लड़की को कहे जाओ ये जहीर के पास जाओ, क्यों फैसला नहीं कर पा रही? क्योंकि अभी भी उनको पता है जा रहा है, ऐसे ही होने जा रहा है। ये बदमाशी दम तोड़ गई है। ये बदमाशी थी 33 लोगों को रगड़ने की, ये बदमाशी थी इनको तंग करने की, इनको प्रेशर दिया गया, इनको घुसाया गया, वो गन्ने की रो वाली मशीन की तरह ना, इनको वेलने में घुसाया गया कि ये डर के खुद भाग जाएं। लेकिन ज़हीर ने मुझे कहा जाफरी साहब 10 साल भी परी के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे कोई उसको भेज दो ना, उसकी ख्वाहिश पूरी करो, 10 साल भेजो तो सही, ताकि अवाम को नजर आए कि वाकई वो परी जात जो है बड़ा आशिक है। वो 2 दिन नहीं हुआ तो उसका खून निकल गई यार। 10 सालों में कराची वालों के 3-4 नवासियाँ हो गए भाई, क्या हो गया? बस ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। ये बदमाशी के ऊपर जो मबनी ट्रायल है, ये जो बदमाशी के ऊपर मबनी मुकदमा है, ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। आपके बकौल जनाब जी, वो लड़की जो थी उसने हर दफ़ा यही कहा जी मैं अपने हामन के साथ मरूंगी मिटूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। ऐसे ही है, अगर वही लड़की आज ऑन एयर तमाम कैमरा मैन के सामने, तमाम सहाफ़ियों के सामने ये बात का इकरार कर ले कि मैंने अपने माँ बाप की तरफ जाना, तो फिर आप लोग केस छोड़ देंगे? मैं केस ही नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाम से माफ़ी भी मांगूंगा और मैं कहूँगा जी मुझे 36-37 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे लोगों को जज करना नहीं आया। जो मैंने उस परी को देखा 2 दिन मुलाकात में, वो परी सर, वो परी क़यामत तक ज़हीर के साथ है। ये लिख लें जी, ये शो रिकॉर्ड रख लें इंतजार किसके साथ है? की ख्वाहिशें, वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ए तुहाड़ियां ख्वाहिशां ने इर्जा तो सी ख्वाहिशां दिल च लैके लोगों तो मुँह छुपाने ना अपने। बहुत सीधे हक सच दे नाल फिर पाकिस्तान के इदारे जो फैसला करेंगे, जाफरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी वो फैसले मनने पैने बाद फिर ऐ ना कहना कि शैला रज़ा इन्वॉल्व हो गई सी तो कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब इन्वॉल्व हो गए सन, ऐ ना फिर कहना फिर पाकिस्तान के जो अदालत फैसला करेंगियां फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भुगतना पैना। जाफरी साहब केस में जिथे ज़हीर दा वालिद इन्वॉल्व हो सकता ना अगवा दे विच, ते बाबाए कौम भी हो सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं, सिंध हुकूमत कुछ भी कर सकती। मैं तो क्या जो मेडिकल है ना दूसरा 15 से 16 ब्रैकेट में आया नियर टू 15, मैं तो जज साहब ने क्या थे बहस कर रहे था मैजिस्ट्रेट को, मैं क्या सर मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से ये भी तवक्को की जा सकती थी, वो कहते कि जी मुबारक हो अगले महीने परी पैदा होने वाली है। मैंने कहा ये भी आपको याद है साकब निसार साहब ने जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने शर्जील मेमन के हॉस्पिटल में छापा मारा, विज़िट किया, वहाँ पे शराब की बोतलें थी। उन्होंने कहा जी इनकी फौरी फ्रांसिक करा के मुझे रिपोर्ट की जाए। सिंध से उसकी फ्रांसिक कराई, वो शायद निकल आई। हमारे इदारे है ना वो। अच्छा जी जाफरी साहब, आपको पता जनाब जी हमारे एक लेजेंड जो है साहब गुज़िश्ता महीने इंतकाल करके थे, अल्लाह पाक उनकी रूह को साले सवाब पहुँचाए। वो क्यों हुआ था पता आपको? उनकी कोई एक नाजेबा वीडियो किसी शख्स ने लीक की थी और वो शख्स ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सेम वही सीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक यूट्यूबर है वो जो है अपनी उस लड़की की कुछ ऐसी नाजेबा तस्वीरें वक्फे से वायरल कर रही हैं जिसके उसके मेंटली साइकोलॉजी के वो फ़र्क पड़ रहा है। आप उसको अब साइकोलॉजी तौर पर जो है आप उसको मार रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक छोटी सी, एक तो उसको पता नहीं है क्योंकि शेल्टर होम में या दारुल मान में ना टीवी की एक्सेस होती है, ना कैमरा की होती है, ना फ़ोन की होती है। एक तो उसको इन चीज़ों का पता नहीं है। सेकंडली ये जो तस्वीर पब्लिश की गई हैं ये ज़हीर की ख्वाहिश पे की गई हैं, ज़हीर के घर वालों ने ही हमें दी थी। हम आप लगा ले कितना वो गैरतमंद है। देखिए मैं जाफरी साहब, इधर से आप उसकी गैरत का तकाजा कर ले कि एक बंदा अपनी बीवी के कदमों में बैठा हुआ है, उनके कदम बोसी ऐसे ही कर रहा है जैसे वो पीर साहब की कर रहा है, तो वो कदम उसकी बीवी के हैं, लिखा हुआ है कहीं पे उसकी बीवी के हैं, तो फिर किसकी है? कि कई लोगों ने दिए भी क्या उस नारा महम के कदम है, जिसके भी हैं। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे आप देख ले कि जाफरी साहब खुद कह रहे हैं कि आप दावे पे कह सकते हैं। नाज़रीन आप यहाँ पे देख ले कि जाफरी साहब ने अपने मुंह से कहा है क्या वो खोल की कीन से कह सकते हैं वो कदम उसके हैं। अब पता नहीं क्या मामला चल रहा है, क्या मुझे मे भी फोटोशॉप हो, ये क्या। और सेकेंडली बात यह, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मोहब्बत होती है ना जी, मोहब्बत में कदम क्या, हाथ क्या, मुंह क्या, ये छोड़ें। ये उन बच्चों की जो मोहब्बत है वो अमर हो गई है जी,
उन्होंने हर जुल्म हर ज़्यादती का डट के मुकाबला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हक सच था वो कौम के सामने आ रहा है। और ये जो तस्वीर हैं, ये तस्वीर जनाब आई हमारे पास, उसमें से 2-3 लोगों ने इनके ऊपर, वो उसकी रीज़न क्या थी जब हमने पूछा या हमें उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा जी जब ये अफवाहें उड़ रही थी ना कि इनके आपस में हालात खुशगवार नहीं रहे, ये हो गया वो हो गया, हमने सिर्फ लोगों को ये बताना था कि ये देख लें। बेतुकी बात है। देखिए जी, ये तो इंसान जब आप आपस में प्यार मोहब्बत के मूड में होता है तब उसकी जो है कैफियत कुछ और होती है। मतलब जब वो प्यार मोहब्बत की फीलिंग्स में होता है तो तब आप तस्वीर उतार कर रख लें, देखिए जी मेरे साथ ये लड़की कितनी अच्छी है, और जब आप उसके साथ गुस्सा करने में आए तब आप ना रखें। ये तो बेहतर जहाँ तक वो लड़की अपने मुंह से ये भी कह चुकी है, उसने इतने बड़े चैनल में इकरार भी किया है कि मेरा अपने हामन के साथ जो है ताल्लुकात जो है ठीक नहीं है। उसने नहीं किया, उसने नहीं कहा। और ये मुंशी ने दरखास्त लिखी थी, राय खुरम के मुंशी ने, उसने तो उसकी काउंटर करके गई है, वो तो यहाँ पे दावा दायर करके गया, मैंने तुम्हें दिखाए तो हैं केसेस सारे, अब दोबारा हम उधर आ जाएं। अब इसके ऊपर कल एक शो रखो या परसों आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ वो यहाँ पे केस क्या करके गई है, आवाम को भी बताते हैं। ये जो यहाँ पे वो 3 केस करके गई है ना, ये अब गले की हड्डियाँ कुछ लोगों। आखिर में हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं, ठीक है, आप शुरू से कहते आ रहे हैं हक पे हैं, सच पे हैं, ज़हीर गैंग जो भी है, अगर जो है ज़हीर गिल्टी पाया जाता है, वो कसूरवार पाया जाता है, तो इनके जो 5 बंदे हैं इनको कितनी सज़ा होगी? बिल्कुल जी, मैं आपसे सज़ा पूछ रहा हूँ। मैं जी इस केस को समझते ही नहीं हूँ कि ये केस है, ये बदमाशी की जा रही है। और इसमें अगर बड़ा जोर लगाएंगे ना, बड़ा जोर लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन और आसमान को मिला देंगे, पूरी हुकूमत लग जाएगी, पूरे अदारे लग जाएंगे इसमें, तो फिर भी 15 दिन से ज़्यादा ज़हर को नहीं अंदर रख सकते। यानी 15 दिन बस, यानी कि उस पे जना साबित होता है। यार पहले ना केस पढ़ के आया करो मेरे को, मैं और दूसरे वकील नहीं जिन्हों को जानते हो, जिन्हों ने अलफ लैला दियां तुहानू कहानियां ते इमरान सीरीज सुनानी है। जो भी है 15 दिन में केस खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। जनाब वाली दफ़ा तो जज साहब ने ऑर्डर ही नहीं दिया मेडिकल करवाने का, उन्होंने कहा शर्म करो, बच्ची की तजलील कर रहे हो। वो उड़ गया। फिर 364 ये लगाते थे कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची, उन्होंने वो भी उड़ा दिया। अब 363 है बेलेबल है, 368 है बेलेबल है। आखिर में ये बता दें केस कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आपका तजुर्बा था ना, अभी आप खुश थे कि मुझे पता था ये फैसला खत्म हो गया होगा जी, जब कल प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई है। ज़हीर और आपके मुताबिक ज़हीर और जो लड़की है वो कब इकट्ठे होंगे, कितने दिनों बाद वो ये दोनों इकट्ठे होंगे? जल्दी, बहुत जल्दी। और वलीमे पे तुम्हें बुलाऊंगा मैं, तेरा मेरा वादा है, वलीमे की कवरेज भी तू करेगा सारी। और वलीमा यहाँ पे धूमधाम से होने जा रहा है। और कौन उठाएगा? पेपाल से ज़्यादा पैसे हैं वहाँ से खर्च करेंगे आप? अल्लाह का करम है उन पे। मैं एक बात बताऊँ जी, बड़े खुददार लोग हैं। नाज़रीन जी, जाफरी साहब ने बता दिया है आज के 28 लोग, कौन कौन से 28 लोगों को बरी किया गया है, और अभी भी 5 लोग जो हैं शामिल तफ्तीश हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि शायद अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो लाजमी इनकी गिरफ्त होगी और ज़हीर जो है सलाहों के पीछे होगा। और बकौल जाफरी साहब के जनाब ये लोग बेगुनाह हैं, तो अगर बेगुनाह है तो ज़हीर बाहिर होगा। आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि कौन बेगुनाह था और कौन जो है जुर्मवार था। अपने इस मेज़बान को ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।